जैन शिवानी। जय हिंद शिवम, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड आई एम मीटिंग यू आफ्टर सो लॉन्ग, बट मेरे को ना बहुत सारे सवाल के जवाब जानना है। आप मुझे तब मिल रही हैं जब आप सीडीएस की कट ऑफ इतनी हाई होने लगी है कि उतने मार्क्स आप कभी लाया करते थे, इतनी हाई होने लगी है अब। ठीक है, और आपके तो हमेशा कट ऑफ से 10-20 नंबर ऊपर रहते थे। आपने हमेशा ऐसा गोल बना रखा था कि अगर मैं सीडीएस दे रही हूँ तो नंबर ऐसे आने चाहिए कि मुझे मेरिट में कोई इशू ना आए कभी। नाउ द पीपल आर गोइंग टू फेस ना सेम थिंग, ये सेम प्रॉब्लम होने वाली है। यू सीम्स लाइक अ गर्ल जिसको जीएस की हर कड़ी पता है कि कैसे जीएस में आ सकता है। आप ही थी पहली जिन्होंने मुझे बताया था कि इकोनॉमिक्स में ना क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। वो तो फर्स्ट वन, वरना बच्चों को पता ही नहीं था ये बात। मुझे जानना है कि अब क्या करें। आपका कोई रूल है शायद 3R करके, वो क्या रूल है? सी 3R इज नथिंग बट रीड, रिवाइज एंड रिपीट। तो ये हमारा मोटिवेशन के पीछे बहुत भागते हैं, बट मोटिवेशन हम लेना क्यों चाहते हैं? पढ़ाई करने के लिए, बट कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। पढ़ाई छोड़ के हम मोटिवेशन ढूंढने लगते हैं। तो इट इज जस्ट वेरी सिंपल, रीड, रिवाइज एंड रिपीट। आर आर आर। बट रीड रिवाइज रिपीट, जब आप इस 3 महीने में बैठे हो ना तो ये रीड रिवाइज ना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। क्योंकि रीड तो हो जाएगा एक बार, रिवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बैठ रहा है। अब 3 महीने में एक बार ही सिलेबस करना बहुत मुश्किल काम होता है। हाउ इज इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हो सकता है? डिफेंस महीने में तो लाइव क्लासेस होती हैं, यू डू नंबर ऑफ टेस्ट, मॉक टेस्ट सब होती हैं, जूम पे एकदम लाइव क्लासेस होती हैं। बट फिर भी अगर एक बच्चा वहाँ पर चला भी जाए या खुद से भी पढ़ रहा हो तो ये पॉसिबल कैसे है? सी, ये पॉसिबल ऐसे है। सी, फर्स्ट आई टेल यू ये इम्पॉसिबल क्यों है। बहुत लोग इसे ही फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। ये इम्पॉसिबल इसलिए है बिकॉज सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट। और अब जब रेकमेंडेड बुक्स की बातें करो ना, जीसी लियोंग ले लो, पाथफाइंडर ले लो, एनसीईआरटी विद एन नंबर ऑफ क्लासेस, एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप ले लो, तो बुक की लिस्ट इतनी बड़ी हो जा रही है। इसलिए सीइंग दैट लिस्ट आप बोल रहे हो कि इम्पॉसिबल है, राइट? 90 डेज हाँ में बिल्कुल कर। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम ट्रू। बट आप ये समझो शुभम कि वो जो बुक है जीसी लियोंग पूरी है, हमें पूरी नहीं पढ़नी है। जो लक्ष्मीकांत पूरी बुक है, हमें पूरी नहीं पढ़नी है। दोस बुक्स आर एप्लीकेबल फॉर आईएएस आल्सो, दोस आर एप्लीकेबल फॉर योर डिफेंस एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, एवरी गवर्नमेंट एग्जाम आउट देयर, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। डिफेंस एग्जाम का ना एक अलग ऑरा है, स्टाइल है, एटीट्यूड है, या तो हम थोड़ा कूल भाषा में बोल सकते हैं अपना एक स्वैग है अलग। अगर हमने उसे पहचान लिया ना, तो हमें बस उन चीजों को पिक करना है विच इज एप्लीकेबल फॉर अस, और उसको मिला के एक अपनी नोटबुक बनानी है और उसको रिवाइज करना है। इवन जब मैंने पहली बार सीरियस दिया था ना, आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि आई वॉज इन सेकेंड ईयर और ऑफ माई ग्रेजुएशन, कि मुझे तैयारी करने का टाइम ज्यादा मिल गया। तो मैंने अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग बुक पढ़ के आई मेड माई सिंगल नोटबुक, अपनी अच्छी सी नोट बना ली। तो पहले सीरियस में बहुत मेहनत लगी, बट उसके बाद जितने भी सीरियस दिए हैं, इट वॉज अ केक वॉक। जस्ट वो मेरी नोटबुक और मैं एंड मेरा रिविजन, एंड दैट्स इट। तो इसलिए ये 90 डेज में पॉसिबल है। वी जस्ट नीड टू नो अ कंक्रीट सोर्स। अगर आप खुद से बना पा रहे हो तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। अगर आपके पास उसको बनाने का टाइम नहीं है, तो सीक हेल्प। अच्छा, आप लाइव क्लासेस लेते हो, मैं गारंटी से इस बात को दावे से कोई भी कॉमन लॉजिक बता सकता है कि आप उसी नोट्स को यूज कर रहे हो एग्जाम क्वालिफाई कराने में। अब मैं पॉलिटी का एग्जाम्पल लूँ तो पॉलिटी में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आप ना हमेशा पढ़ते थे? कौन से थे वो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्राइमरी टॉपिक्स है ना, पार्ट 5 पढ़ लो, पार्ट 6 पढ़ लो। जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है, एग्जीक्यूटिव लोग हैं सारे, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब की एक टेबल बनाओ। मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए? क्रिस्प एंड टोटली करेक्ट, ऐसे कि इतनी सारी चीजें मैंने बोली, तो आपने भी शायद इसमें 6-7 पेजेस लगा दिए होंगे अपने नोटबुक में, अगर आपने मेंटेन किए होंगे। मैंने भी अपने फ्रेंड्स के ऐसे ही नोट्स देखे थे, बट आई थॉट कि यार इसमें समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, किसका कितना टेन्योर है, कौन किसको ओथ दिलाता है, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। लेट मी डू वन थिंग, सारे पोर्टफोलियो एक जगह लिखे जाएंगे एंड एक टेबल बनेगा, ओथ। तो सबकी ओथ सामने दिखेगी, कौन किसको ओथ दिलाता है, सबके टेन्योर सामने दिखेंगे, और फंक्शन सबके सामने लिखे होंगे। तो इट वॉज ओनली 1 पेज जिसमें मेरा पार्ट 5 और पार्ट 6, ऑफ कोर्स वो चार्ट पेपर थोड़ा सा बड़ा भी था।
बट एक सिंगल पेज में मुझे पूरा पार्ट 5 और पार्ट 6 के सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग थिंग। पता है, अगर जो सीरियस दे लेते हैं ना, इनका निकल जाता है, उनको पूरा प्रॉपर होता है। अगर यार प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर इनकी बात करें ना, इनको कौन हायर कर रहा है, मतलब इनका अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, इनका इम्पीचमेंट कौन कर रहा है, उनको ओथ कौन दिला रहा है, यही 3 सवाल आते हैं। नॉर्मली जो कहानी बाकी होती है वो तो एग्जाम में बस सपोर्टिंग रोल का काम करती है, अदरवाइज ये पूछे ही नहीं जाते, सीधे सीधे सवाल है। और आई थिंक शिवानी उस बात से एग्री करेगी, जब हम पॉलिटी की बात करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कोई पूछता ही नहीं है, सवाल आता ही नहीं। और एक सवाल आता है, बस एक सवाल, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा हिस्सा कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से कौन सा लिया है, ऑस्ट्रेलिया से कौन सा लिया है। वो भी जब आता है, कभी कभार आता है, फ्रिक्वेंट है, बट बस वही आता है। कोई नहीं पूछता भैया उस टाइम के लॉ मिनिस्टर कौन थे, कोई नहीं पूछता। बट बियॉन्ड दैट, जैसे अभी 2 बातें हो गई, अब मैं जरा थोड़ी हिस्ट्री की बात करूँ। हिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स हैं जो मतलब हमेशा ही देखे जाते हैं, ऐसे कौन से होंगे? हिस्ट्री की जब बात आती है ना, मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है जो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा था, पोल करवाया था, जिसमें सब लोगों ने एक चीज पे एग्री करा था, जो मैं सोच रही थी वो करेंगे, कि आप अगर जीके का पेपर की मैं बात करूं, आप कितने क्वेश्चन के लिए पढ़ते हो, कितने क्वेश्चन की तैयारी करते हो। एवरीवन सेड 100 प्लस या 120 क्वेश्चन। वहीं पे हम गलत हो जाते हैं। हम क्यों 120 क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं? अरे भाई, यूपीएससी का अपना एक लेवल है, मतलब उसका भी एक स्वैग है कि हमें कोई 100% अटेम्प्ट कैसे कर सकता है। आई मीन टू से कि हमें 120 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है, वो उनका जाल बिछा हुआ है जहां पे हम फंसते जा रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं सिलेबस इतना लंबा है, रिवाइज नहीं कर पाते हैं, पेपर खत्म होने का टाइम नहीं मिलता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 120 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी। यू प्रिपेयर फॉर 60 to 70 क्वेश्चन, यू डू 60 to 70 क्वेश्चन विद पॉजिटिविटी, विदाउट एनी नेगेटिव्स। आप देखो कैसे टॉप करते हो अब सीरियस का पेपर। तो आपका क्वेश्चन था हिस्ट्री पे, राइट? हिस्ट्री आई बिलीव कि बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है, थोड़ा सा लेस इंटरेस्टिंग या बोरिंग तरफ भी इंक्लाइन हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो व्हाट आई बिलीव इज कि मैं सेक्शंस डिवाइड कर देती हूँ। जैसे मुझे 100% कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड जस्ट साइंस, ये 3 सब्जेक्ट मैं 100% पढ़ूंगी। 70% वाली कैटेगरी में मैंने रखा है ज्योग्राफी को, और 30 to 40% पढ़ने वाली कैटेगरी में मैंने रखा है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को। मतलब 30 to 40% पढ़ना है, मीन्स ओनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो सीरियस हर बार पूछता है, बस इसी को पढ़ के जाना है। तो दिस इज माई 100%, 70% एंड 30% वाला क्राइटेरिया। आई डू नॉट रीड एंटायर सब्जेक्ट। बिल्कुल, सारे सब्जेक्ट डिजर्व नहीं करते, सारे रिजर्व सब्जेक्ट करते ही नहीं। अब जरा मैं ना शिवानी की बातों को ना आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब जरा आप काउंट करना शुरू करो। आपने कहा कि 8 to 12 तक की या 10 तक की आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, साइंस की भी हो गई, फिर उसके बाद आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब हो गई। तो यहाँ पर अगर आप लक्ष्मीकांत भी ले रहे हो, जेसी लियोन भी ले रहे हो, तो 6-7 किताबें और हो गई यहाँ पर। फिर अगर आप आर एस सवाल भी ले रहे हो, तो वो एक पास की किताब और 14 साल की, 9 किताब ये हो गई। किताबों की संख्या ना घटेगी नहीं, बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा सीडीएस का आके आपको ये बता देगा कि ये यहाँ से आता है। पर आपने किसी से जाने की पूछा कि एग्जैक्टली क्या आता है। शिवानी ने क्वालिफाई किया, मैंने क्वालिफाई किया, हमने कभी पूरा पढ़ा ही नहीं है, पूरा पढ़ा ही नहीं है। हमने पता है कि यही इंपॉर्टेंट है, यही हर बार पढ़ लो, यही आएंगे हर बार, यही रिवाइज करने। अब मैं जरा पॉलिटी में थोड़ा एक्सटेंड करके आपको दोबारा याद दिलाता हूँ, शिवानी आई थिंक एग्री करेंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, रिट्स, डीपीएसपी, इन 4 टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। आप चेक कर लो हर पेपर में। शुभम, आई एग्री टू यू 100%। इवन आप एक क्वेश्चन कह रहे हो ना, आई हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके ये 4 टॉपिक से पूछे गए हैं। बिल्कुल, ये तो खैर नसीब हो गया, ये तो जैकपॉट सा लग गया, 5-6 क्वेश्चन। और अगर आप ये चारों टॉपिक पढ़ोगे ना, आपको हार्डली 1 डे लगेगा, हार्डली 1 डे, क्योंकि ये 4-5 पॉइंट की लाइनें हैं बस, खत्म, इससे ज्यादा है नहीं। यहाँ तक की बात हो गई। पर शिवानी, आपने ना एक बात छोड़ दी, मैंने हिस्ट्री का पूछा था, आपने मुझे सारे सब्जेक्ट्स बता दिए कैसे कैसे। बट हिस्ट्री में अगर बात करें इंपॉर्टेंट, वो कौन से टॉपिक्स होंगे? आप लाइव क्लासेस में लेते हो, डिफेंस में नहीं, आप पे अपनी ऐप पर कौन से, थोड़े तो सीक्रेट बता दो। सही, एज आई टोल्ड यू, हिस्ट्री एक अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है, उसको 30% 40% ही पढ़ना है। तो व्हाट आई प्रेफर टू रीड इट, हाँ पढ़ाना मुझे 100% है, बट एज अ स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू द ऑनेस्ट टॉक, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो है कि जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, एक स्टोरी की तरह। मैं अपने बच्चों को यही बोल रही थी, जो अभी मैंने आपके के लिए भी पढ़ाया था, सीरियसली कोर्सेज अब शुरू होंगे जूम पे,
बट मैं अपने एस्केड वाले बच्चों को भी यही सेम चीज बता रही थी कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, क्रिएट वन इल्यूजन इन योर माइंड, एक फिल्म को क्रिएट करो जैसे कार्टून कैरेक्टर चलता है कि हाँ ये लड़ाई हुई होगी, उसके बाद ये सिविलाइजेशन आई, फिर इसने इसको मारा, इसने ताजमहल बनवाया। जस्ट क्रिएट दैट फिल्म इन योर माइंड, हैव एन ऑब्जर्वेशनल माइंड। एक रीडिंग में कुछ याद करने की कोशिश मत करो, जब सेकेंड टाइम उसको रीड कर रहे होंगे ना अपने आप चीजें याद रह जाएंगी, और जस्ट उसको फिल्म करो दिमाग एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। और मैं तो उन्हें सजेशन देती हूँ कि आप कुछ मूवीज वगैरह देख लो हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे सुभाष चंद्र बोस की मूवी है, भगत सिंह की मूवी है, तो उससे ना जो सीडीएस में फेवरेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी रिलेटेड, जिसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में उसको सेट करो, वो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बेट लगा लो आप। ये बात तो है, दीज आर द रियली गुड गुड थिंग्स। कुछ मूवीज तो ऐसी है जिन्होंने ना हिस्ट्री की डेट्स ना एग्जैक्टली डिफाइन करके तमीज में बनाई है। लेजेंड ऑफ भगत सिंह बहुत अच्छी मूवी है। हाँ एग्जैक्टली, आप उसको देखोगे ना तो आपको पूरा अच्छे से याद रह जाएगा कि मॉडर्न ईरा में हुआ क्या क्या है, नेशनल मूवमेंट कौन कौन से हुए। बिल्कुल। लेजेंड ऑफ भगत सिंह में एक सीन आता है जब जलियांवाला बाग का सीन होता है, द डेट इज 1919, वहां फ्लैश होती है स्क्रीन पे। और उसके बाद 1920 में कांग्रेस का सेशन भी होता है। वो सेशन में क्या हुआ था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर जब भगत सिंह जेल में होते हैं तो एक सेशन होता है, लाहौर सेशन। उसमें कहा क्या कहा गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पहले भगत सिंह ने कह दिया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में ना एकदम एम्बेड कर जाएंगी, जो मूवीज फॉर्म में होती है। खैर ये बात हो गई, बट जरा लाइव क्लास की बात करते हैं जरा। ये तो मूवीज मुझे लगता नहीं लाइव क्लास में दिखा रहे होगे आप, ठीक है ना, ये तो पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकली कॉपीराइट मांग लेंगे आपसे कि यार इससे हिस्ट्री बढ़ा रहे हो आप। बट वहाँ होता क्या है, व्हाट इज द ऑरा ओवर देयर। सिलेक्शन आप देते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ सिलेक्शन है, प्राइसेस बहुत कम है, सब बहुत कम है, मत हो क्या रहा है वहाँ पर, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अब हमारा बस यही होता है, द वेरी फर्स्ट लाइन विच आई से इन माई वीडियोज ना, कि सब लोग पहले अपनी वीडियो ऑन कर लो, म्यूट सारे अभी हैं ताकि क्लैश ना हो आवाज। अपने वीडियो ऑन कर लो, वी आर नॉट गोइंग टू जज हियर, ना आप मुझे जज करोगे ना मैं आपको जज करूंगी, ठीक है, ताकि मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे देखकर लगता है कि इसे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, इसको और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ये खासकर जब होता है हम साइंस में पढ़ते हैं, साइंस से आते हैं 30+ क्वेश्चन। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, बट गलती से अगर आप आर्ट स्टूडेंट या कॉमर्स स्टूडेंट हो जाते हो तो आपके साथ दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इफ पीपल कीप देयर वीडियो ऑन तो मैं देख सकती हूँ उनको कि उनको समझ में नहीं आ रहा। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आई पिक 1% ऐसे, ठीक कि चलो आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन विद मी। तो ऐसे करके जो नॉलेज एक ग्रुप स्टडी क्रिएट होती है ना, दैट इज रियली वेरी वेरी ऑसम, रियली वेरी वेरी ऑसम। दैट्स ग्रेट, बहुत सही होता होगा। बट एक बात बताओ आप, कभी ऐसा नहीं लगता आपको मतलब कि यार थोड़े ना टॉपिक्स हटा देते हैं, या ये 90 दिन में ना हो नहीं पाएगा। 90 डेज इज अ लेस टाइम, 3 महीने, ठीक है ना, सीडीएस के लिए बहुत कहानियाँ हैं एक साल में, ये वो। तो कौन से बच्चे होते हैं जो 90 दिन में निकाल लेते हैं? आपने कहा कि आपके खुद बीटेक के टाइम में बहुत टाइम था आपके पास, सेकेंड ईयर में आपने तब तैयारी शुरू करी थी, तब आपके पास सच में बहुत टाइम था, इनके पास नहीं है। क्यों? आप मेरे हिसाब से जाना चाहिए आपके पास, बट क्यों, ऐसा क्या है कि वहां पर 90 दिन उनके बड़े सक्सेसफुल रहने वाले हैं? सुबह बच्चों में ना कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा। मैं मानती हूँ कुछ बच्चे है ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने स्कूल टाइम से 90-80% स्कोर करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बैक पे बैक लगी हुई है ग्रेजुएशन पे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब ड्रॉप उनका ज्यादा हो गया है और अब वो एग्जाम देने जा रहे हैं, लगभग लास्ट अटेम्प्ट है, या तो बहुत सारे बच्चे फ्रेशर भी होंगे। बट व्हाट आई बिलीव इज ना, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। जब आप 10th में थे, जब मैं 10th में थी, भले हमें 90%, 80% या 50% ही क्यों ना आए हो, हमारा वो विजन नहीं था कि आगे चल के ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मेरे सीडीएस में पूछे जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं उस रिस्पेक्ट में ये चीजों को पढ़ूं। किसी का विजन ये नहीं होता। रेयरली देयर आर 1% स्टूडेंट जिन्होंने इस पर्सपेक्टिव से है ना, रेयरली 1% बच्चों ने तैयारी करी होगी, 99% बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं करी होगी। तो चाहे आप होशियार हो, डम हो, कुछ भी हो, आप जीरो से स्टार्ट करते हो, आप जब भी तैयारी करते हो। तो आई डोंट फील एनी डिफरेंस इन स्टूडेंट कि कौन 90 डेज में क्लियर करता है, कौन नहीं करता।
हाँ बस वो क्लियर कर जाता है जो इस एग्जाम को समझ जाता है, और सीडीएस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। हमें सीडीएस के ऊपर हावी होना है। जस्ट डोंट टेक टू मच ऑफ लोड, अंडरस्टैंड इसका क्या स्टाइल है, उस हिसाब से तैयारी करो एंड आराम से हो जाएगा यार। इतना ठीक भी है, टफ नहीं है, बस हवा बना रखा है। हवा बना रखा है, ठीक है, राइट गाइडेंस हो तो आराम से हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे इस वजह से निकाल पाते हैं क्योंकि 90 दिन में अगर आप सोच के देखो, आधा टाइम अगर आपका रिसोर्सेज ढूंढने में जा रहा है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। रिसोर्सेज सेम ही है, अगर आप देखो 8 to 10th आपको पढ़ना ही है, फिर एडिशनल किताबें लक्ष्मीकांत, जेसी लियोन, ये सब हो गई, आर्य सवाल वो हो गई, पर उसमें क्या करना है वो ढूंढने में बहुत समय चल जाता है। इसलिए आपको ना पार्ट होना चाहिए जो गाइड आपको सही कर सके, जिन्होंने पहले निकाला हो। बट यहाँ से जरा बियॉन्ड चलते हैं। शिवानी, डेली रूटीन क्या होना चाहिए? सोच के देखो, किसी की जॉब है, किसी की एग्जाम चल रहे हैं, किसी का घर में काम है, किसी के घर में कोई शायद बीमार हो, पर रूटीन क्या होना चाहिए? कैसे बनाए वो अपना रूटीन? रूटीन पहले तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जैसे तुमने कहा कि कोई बीमार है, किसी की जॉब है, उसको माइनस कर दो, वी कैन डू नथिंग अबाउट इट। उसका जो टाइम है, चाहे नाइट शिफ्ट हो चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द टाइम विच वी हैव। उसके अंदर ना we have to do certain activities which take you towards your goal। और उन सारी एक्टिविटीज को हटा दो जो आपको गोल की तरफ नहीं लेके जा रही, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट गोल से दूर लेकर जा रही है। मैं जब तैयारी करती थी ना, मुझे भी कंफ्यूजन होता था कि यार इंस्टाग्राम के रील्स देख लिए जाए ऐसे वैसे, तो बहुत कंफ्यूजन होती थी कि मन कर रहा है देख लूं, फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं देखनी चाहिए। देन आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या रील्स देखने से मेरा सीरियस क्लियर होगा? इफ यस, ठीक है देखो। अगर नहीं हो रहा है तो लीव इट राइट नाउ। डेली स्टडी रूटीन पता है क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी? जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश इज अ पॉजिटिव गर्लफ्रेंड, उसको रेगुलर टाइम देना इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मत दो, 45 मिनट्स दो, 1 आवर दो, 30 मिनट्स दो, आपकी टाइम लिमिट के हिसाब से, बट उसे कंसिस्टेंटली पढ़ो। रोज इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस रखो, रोज नए वर्ड्स पढ़ो, ठीक है? 2 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आधा घंटा पढ़ो, 45 मिनट्स पढ़ो, दैट इज मोर देन इनफ। फिर आपको डिवाइड ऐसे करना है जीके को, साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ो, नॉन साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ो। क्योंकि ना जब ये 90 डेज की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, तब आपका इंटरेस्ट, आपका मोटिवेशन भी पीक पे होना जरूरी है। वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड कि बीच में आपके 15 दिन, 10 दिन या 20 दिन आप डिमोटिवेटेड होके घूम रहे हो। दैट यू कैन नॉट जस्ट अफोर्ड टू हैव दैट। तो साइंस सब्जेक्ट भी साथ में रखो, नॉन साइंस सब्जेक्ट भी साथ में रखो, तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट वो होगा ना, कंसेप्ट होगा, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और जिनका मैथ्स है वो मैथ्स भी साथ में पढ़ सकते हैं। और जब मैं कह रही हूँ कि इंग्लिश में कम से कम 1 से 2 पेज पढ़ो, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप एकेडमिक चीजें ही पढ़ो। आप कुछ भी कॉमिक बुक्स पढ़ लो, आप कुछ भी ऐसा पढ़ लो जो आपके इंटरेस्ट में हो, है ना? आप कोई अपने बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का इंटरव्यू देख लो जो इंग्लिश में है, दैट विल अल्टीमेटली बूस्ट योर ग्रामर, बूस्ट योर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश भी आपका इंप्रूव करेगा। बहुत ज्यादा तो करता है, बिल्कुल। ऑल इन ऑल ये सब करो जो आपको अपने गोल के पास लेके जा रहा है। बिल्कुल। अभी आप ना शिवानी की बातों सोचोगे, मूवी एक्टर या किसी का इंटरव्यू पढ़ने से क्या होता है यार? अगर आप ध्यान से सुनो, खाली 30 क्वेश्चन, मैं कहूँ 33.33% एग्जैक्टली इंग्लिश का पेपर सिर्फ रीडिंग पे, रेजमेंट ऑफ वर्ड्स, रेजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपकी अंग्रेजी स्मूथ नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हो आज भी कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, तो वो आपके नंबर खा गया। उसमें तो आप कहीं से कितनी ग्रामर पढ़ लो, कितनी वोकैब पढ़ लो, आप तो वहीं रहोगे ना, जीरो पे। और वो अगर आप सोच के देखो, 30 क्वेश्चन गए 120 में, तो 90 क्वेश्चन बचे, 90 के 90 एग्जैक्टली सही तो करके नहीं आओगे, आएंगे वही 50-60 नंबर। 50-60 नंबर में सिलेक्शन नहीं होता है। किसी का पढ़ाई का मन हमेशा करता ही नहीं, और हर दिन सेम होता नहीं है। और मोटिवेशन वीडियोस, जिंदगी किसी की आज तक तो बदली नहीं है किसी ने। सो कहानी वही रह जाती है। दैट शिवानी ने बहुत गोल्डन वर्ड्स कहे हैं यहाँ पर, समझने वाली बात है। ये हर बच्चे की ज़िंदगी में सच होता है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू शिवानी, बहुत सही बताइए। मुझे आप ऑनेस्टली बताओ, एट द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन डू यू रीड एवरीथिंग? बिकॉज आई डू नॉट रीड। मैं तो खैर बहुत ही कम करता था। बीइंग अ बॉय आई हैव एडवांटेज ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है? मैं तो साइंस पढ़ा, एक ज्योग्राफी पढ़ लिया, करंट अफेयर कर लिया, खत्म कहानी, बस। व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? आपने पहले बोला था, बट ऑनेस्ट कॉल क्या है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए? अब तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। ऑनेस्ट कॉल की बात करूं, जब आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तब सच्ची में वही एटीट्यूड था मेरा भी कि सब कुछ पढ़ लेना है।
क्योंकि दैट वाज द वे आई वाज ब्रॉट अप, दैट इज द वे एवरीवन इज ब्रॉट अप स्कूल में, कॉलेज में, कि हमें 100% पढ़ना है, 100% मार्क्स, मतलब नियरली 100% मार्क्स लाने हैं। तो वही और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कैरी ऑन हो रहा था। बट जब मैं अगेन 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 फेल हो रही थी, एज सुन एज आई कंप्लीटेड हिस्ट्री, मैं बायोलॉजी पे जंप हुई, और बायोलॉजी से वापस से जब मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाने शुरू हुए, अगेन बैक टू जीरो, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो इसमें ना मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा ब्रेक्स लग गए थे, बिकॉज माई स्टाइल वॉज रॉन्ग इनिशियली, कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, मुझे सब निकालना है, रिविजन हो नहीं पा रहा उसमें, मतलब व्हाट टू डू, इतना बार सिलेबस कैसे क्लियर करना है। बट देन धीरे धीरे गलतियों से एक्सपीरियंस करते करते, तभी मैं कहती हूँ फॉर्चुनेटली आई वॉज इन सेकेंड ईयर, इसलिए मेरे अटेम्प्ट बच गए, आई कुड क्लियर इन। और मेरा ग्रेजुएशन 4 साल का होता है, तो फोर्थ ईयर तक आते आते मैंने इतनी गलतियां करी, इतनी बार स्टार्ट किया, इतनी बार खत्म किया, देन अगेन रीस्टार्टेड। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो गया, 2 साल की प्रिपरेशन इसमें लग गई। बट या अभी जिस तैयारी करनी है, आई वुड से ये एवरेस्ट चढ़ने जैसी बात हो गई, कि एक गलत स्टेप एंड यू आर लॉस्ट। बिल्कुल खत्म, एक पूरा अटेम्प्ट खत्म। अटेम्प्ट का मतलब अगले 6 महीने का इंतजार करो। बट शिवानी अब क्या मतलब कट ऑफ देख रहे हो आप, एक शायद 103 आई है इस बार की, ओटी की शायद। मैंने किसी से सुना कि 103 पे क्वालिफाई हो गया, 102 पे नहीं हुआ शायद, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। 103 नंबर लाना छोटी बात नहीं है। 80 के करीबन मार्क्स इंग्लिश में, जीएस में करीबन 40 के आसपास मार्क्स करेक्ट होने चाहिए। अभी आप फिर भी यही कहोगे कि सिलेक्टिव पढ़ो, कितना सिलेक्टिव? क्यों सिलेक्टिव पढ़ो? क्योंकि यूपीएससी की चाल है, उसे पहचानो, उसमें नहीं फंसना हमें। आपको 40 नंबर लाने ना 100 में से, गो सिलेक्टिव। 100% पढ़ा मैंने पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स। अब इसमें से मुझे अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आई शुड अटेम्प्ट 8 to 9 क्वेश्चन, ठीक है? 1 से 2 क्वेश्चन में लिबर्टी पे छोड़ सकती हूँ, हो सकता है मुझे ना आया हो। 70% मैंने ज्योग्राफी पढ़ लिया, 30 to 40%, और 30 to 40% अगर मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, दैट मीन्स मैं वही टॉपिक पढ़ रही हूँ जो आते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या हर बार स्कीम्स नहीं पूछी जाती? इकोनॉमिक्स में क्या हर बार ही वो कर्व्स नहीं पूछे जाते? इकोनॉमिक कर्व, जो फिलिप कर्व, लॉरेंस कर्व होते हैं, जीडीपी का फुल फॉर्म, ये सारे नहीं पूछे जाते, हर बार पूछे जाते। तो 30% में वही तो आता है। लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आया। मैं क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा हूँ, अभी देखो, पूरा का पूरा छपा छपा आया है। द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। बिल्कुल। एंड यू नो समथिंग, आप डिफेंस में मेरे चैनल पे जाना, ये आप जो क्वेश्चन दिखा रहे हो वो सीडीएस 2 2021 का है, ठीक है? एज इट इज, आप जब रिजल्ट वाली वीडियो में जाओगे ना, यही मैच द फॉलोइंग मैंने अपने यूट्यूब के क्लास में कराया है। आप अभी भी चैनल पे वो वीडियो होगी, आप जाके सर्च कर सकते हो। आप ये समझ के लो 30% पेपर तो रिपीट ही होता है। एंड शी इज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला बताया था कि इकोनॉमिक्स में रिपीट होता है मेरे चैनल पे आकर। तब मुझे पता लगा था, अच्छा, उससे पहले मैं इकोनॉमिक्स टच भी नहीं करता था। देन शी मेड अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन, उसके बाद ही करना शुरू किया, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है। अगर आप, चलो मैं अब नहीं बोलूँगा, शिवानी से बुलवाता हूँ मैं, सच वहीं से निकले ज़्यादा अच्छा है। शिवानी एक बात और, इंग्लिश कैसी थी आपकी? इंग्लिश जो 104 105 पहले से ही ला रही है, 110 नंबर पहले से ला रही है, उसे तो फाड़ हुई इंग्लिश। किसमें ग्रेजुएशन है आपकी? फार्मेसी में है, बट आई वाज स्टार्टिंग इन वेरी नॉर्मल स्कूल, वेरी नॉर्मल कॉलेज। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड ही था, केंद्रीय विद्यालय ही था, जिसमें हिंदी ज्यादा प्रेफर की जाती है, एंड आफ्टर दैट रीजनल लैंग्वेज ज्यादा प्रेफर की जाती है इफ यू आर लिविंग इन अ सिविलियन एरिया, अगर आप फौजी एरिया में नहीं रह रहे हो तो। और स्कूल में इन लेटर क्लासेस ग्रामर नहीं आती, बस इट वाज स्टोरी। आपको पता होगा वो हॉन्टेड एनिमल वगैरह की स्टोरीज आती थी, ग्रामर नहीं आता था। और ग्रेजुएशन में एंटर होने के बाद तो आई वाज लाइक इंग्लिश वाज लॉस्ट समवेयर, सब कुछ हट गया। अब जब सीरियसली तैयारी शुरू करी ना, आई वाज लाइक कि तब से मुझे जीरो से इंग्लिश स्टार्ट करना पड़ेगा। किया इंग्लिश की तैयारी। आई टेल यू, सब लोग है ना बहुत ज्यादा गलत फहमी में होते हैं। एग्जाम के 15 दिन पहले, एग्जाम के 20 दिन पहले वो पढ़ते हैं 100 वर्ड, 200 वर्ड की सिनोनिम्स, इसका ये होगा, इसका ये होगा। इससे ज्यादा गलत चीज और कहीं मैंने नहीं देखी होगी, या मैं किसी और चीज को गलत नहीं कह रहा हूँ। मतलब व्हाट इज दिस?
एक तो वो 100-200 में से क्वेश्चन आए वो जरूरी नहीं है, ऊपर से 100-200 याद भी हो वो भी जरूरी नहीं है, उल्टा कंफ्यूज और हो जाओगे और जाके नेगेटिव मार्क करके आओगे, और नेगेटिव मार्क से ज्यादा बड़ा ट्रैप तो और कुछ है ही नहीं। ट्रू। है। तो बेटर है, इंग्लिश को पता है क्या चाहिए, वो एक पॉजिटिव गर्लफ्रेंड जैसी चीज है कि उसको कंसिस्टेंसी चाहिए, उसको रोज तुम टाइम दो बस, तो फिर वो खुश रहेगा और बहुत ज्यादा मार्क्स देगा। आइडल गर्लफ्रेंड किसी ने देखी हो या ना देखी हो, पर आपको आइडल गर्लफ्रेंड इंग्लिश में दिखेगी अगर आप तमीज़ में रोज टाइम दे रहे हो ना उसे, तो ऑटोमेटिकली आपको सेल आउट करा देगी। ये खास बात है उसके साथ। और इनफैक्ट अगर ये मैं सीक्रेट बताना नहीं चाह रहा था बट ठीक है बता देते हैं। शिवानी को भी पता होगा, मेरे को भी पता है, इंग्लिश में आपको पता होगा डिक्शनरी में 10,000 वर्ड है, एग्जाम में 10 नहीं, वो स्पेसिफिक 700 वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक 700। जिसको पता है वो कर गया, ठीक है। एंड दो स्टूडेंट्स, मैं तो कई बार शिवानी की स्टूडेंट से सुना भी है कि मैम वो जो पीडीएफ दी थी वही हमने 2 बार देख ली और उसी में से आ गए। दिस इज वॉट हैपन्स, दिस इज नॉट अ मैजिक, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी फ्यू पीपल नोज अबाउट इट। आपका चलो एक थोड़ी सी बात बता ही देते हैं। अब शिवानी भी एग्री करेगी, मैं भी एग्री करूंगा इस बात से कि हमने कुछ वर्ड्स देखे होंगे इस बार इंग्लिश के पेपर में आए थे। रेप्रीमेंडेड 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया, 2022 में भी आया। आप एक वर्ड देखे वो वहाँ पे टेसिटर्न, आपको नहीं पता होगा, इसका मीनिंग गारंटीज नहीं पता होगा, पर जिसने पास्ट ईयर पेपर करें उसको पता होगा। बट अगेन पास्ट ईयर की वेटेज सिर्फ 30% है, सिर्फ 30%। द वन थिंग इज आप पास्ट ईयर पेपर जरूर करो, ठीक है। बट यहाँ पर एक बात और, आप इंग्लिश में ऐसे सीजल के नोट्स कराते थे ना, इसका क्या कारण है? वही 700 वर्ड वहीं से उठा रहे हो? मैं सीक्रेट बोलना ही चाह रहा तो मैंने कहा चलो। इसका ये कारण है क्योंकि एसएससी ऐसा एग्जाम है जो बहुत सारे शिफ्ट में होता है, बहुत बार होता है, तो उन्होंने जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स का कवरेज है ना वो ऑलरेडी कर चुका है, और जो फ्रीक्वेंसी डिफेंस एग्जाम की है वो एसएससी से कम है, तो अब न्यू वर्ड्स पैदा तो नहीं किए जा सकते, एसएससी ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अब ठीक है उन्होंने कवर किए हैं, इससे पहले डिफेंस उसको मतलब कॉपी पेस्ट करे, हम भी कर लेते हैं। ये मैं बताना नहीं चाह रहा था बट मैंने कहा चलो कुछ तो बेनिफिट हो। बट अगर आप डिफेंस मीडिया के कोर्स पे जाओगे ना, दे हैव वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइस। जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना, सिर्फ यही रीज़न था कि ये शिवानी खुद अफोर्ड नहीं कर सकती थी, साहिल खुद अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने तब स्टार्ट किया कि इतना होना चाहिए कि बच्चा अगर खुद भी अपनी सेविंग कर रहा हो ना तो भी इंसान ले ले, दैट लेवल चीप, इतना चीप। दैट्स ग्रेट। शिवानी एक बात बताओ, what next 3 months is going to happen? What is the whole strategy of yours? 3 महीने कैसे जाने वाले हैं लाइव क्लासेस के अंदर? 3 महीने ऐसे जाने वाले हैं कि हम शुरुआत करेंगे स्ट्रैटेजी डिस्कशन से, ठीक है। स्ट्रैटेजी डिस्कशन से कि भाई अगर आप अपने माइंड में प्री कंसीव थॉट्स लेकर आ रहे हो कि आई एम बैड एट स्टडी, आई एम बैड एट एवरीथिंग, मेरे पास जॉब है, मेरे पास कॉलेज एग्जाम्स हैं, मेरे पास पर्सनल कमिटमेंट्स है, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, XYZ, keep it there because everyone have that, everyone, किसी के पास 24 घंटे पढ़ने के लिए नहीं है, and it is the way of life, it is the part of life, सब पैरेलल यूनिवर्स में चलता रहता है। तो आपके पहले ब्रेन वॉशिंग करनी है सबसे पहले स्ट्रैटेजी डिस्कशन में कि भाई यहीं पे सब बोरिया बिस्तर छोड़ दो अपने पास्ट का, यहाँ से आगे बढ़ो, साथ में मैं चल रही हूँ आपके, मैं कंटिन्यूस गाइड करती रहूंगी, आई विल बी देयर, यू नो। शुभम, जूम हम एक बैच में 500 स्टूडेंट्स रखते हैं जूम में, उससे ज्यादा नहीं रखते क्योंकि डाउट्स एंटरटेन नहीं हो पाते फिर, है ना। तो 300 से 500 की उसके लिमिट को हम मेंटेन करके चलते हैं। जब मैं पढ़ा लेती हूँ ना, खत्म कर देती हूँ, आफ्टर 2 आवर्स और 2.5 आवर्स आई टेल देम कि अब किसी को डाउट नहीं है, दे कैन लीव द सेशन आफ्टर 2.5 घंटे ऑफ द सेशन। मैंने 2.5 घंटे ज्योग्राफी पढ़ा लिया, उसके बाद आई टेल देम कि जिनको डाउट नहीं है दे कैन लीव द सेशन। और जब 3.5 घंटे हो जाते हैं ना, देयर आर ओनली 10 स्टूडेंट्स जिनके बैठ के मैं वहां पे डाउट सॉल्व करती हूँ। आपकी दिक्कत क्या है? आपसे स्कोर हो क्यों नहीं पा रहा? जब 500 बच्चे यहीं पे पढ़ के सेम चीज पढ़ के मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? 3.5 घंटे बाद बैठ के मैं वो 10 लोगों से डील करती हूँ कि भाई क्या दिक्कत है, पर्सनल अटेंशन चाहिए, कुछ और अच्छे से समझाऊं, आपकी भाषा में समझाऊं तो बताओ व्हाट आई कैन डू फॉर यू, प्लीज टेल मी। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये ना शिवानी की खास बात है। शिवानी की खास बात ये है, एक तो एक सिंपल भाषा में पढ़ाती है, सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल लेमैन, कि 10वीं क्लास का 8वीं क्लास का बच्चा भी अगर सीडीएस की तैयारी कर रहा है तो उसको समझ में आएगा।
बट इससे अच्छी बात क्या है, ये आप सोच लो कम बच्चों को भी अटेंशन देना कि इनका सिर्फ इतने से बच्चे हैं, इनको भी अटेंशन देना। क्या फ़र्क पड़ता है 500 की भीड़ में 2-4 बच्चे ना हो, जिनको एक बार में समझ में आ गया ख़त्म कहानी, वो भी तो सिलेक्शन दे ही देंगे, फ़ोटो तो उनकी भी छपी जाएगी, बच्चे दोबारा आ ही जाएंगे। तो यार शुभम, हमारा है ना मिशन टोटली चेंज हो चुका है। पहले फौज ज्वाइन करना खुद का ड्रीम था, फिर पता है दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ जब फ्रेंड्स को पढ़ाते थे, छोटे स्केल में पढ़ाते थे ना जब, और 2-3 लोगों ने इमोशनली आकर बोल दिया कि यार आई एम बिकमिंग ऑफिसर एंड रीजन इज यू, रीजन इज यू। वो पता है अलग ही एक्साइटमेंट देता था। तब ऐसा लगता था कि हाँ यार, अगर मैं ऑफिसर ऐसे बन जाती हूँ तो मैं नेशन को एक ही ऑफिसर दे पाऊंगी, वो भी अच्छा। बट अगर मैं नहीं बनती हूँ और मैं इस लाइन में जाती हूँ ना, मैं अपने देश को अनगिनत अच्छे यूथ ऑफिसर्स दे पाऊंगी। तो जो 2-3 बच्चे हैं भी ना, उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। मे बी दे आर 2 to 3 ऑफिसर्स व्हिच आई एम गिविंग टू द नेशन। ये बात है। और शिवानी के केस में तो ऐसे पता नहीं कितने बच्चे की इनसे मुलाकात करने से पहले सीरियस नहीं निकला था, और मुलाकात करने के बाद निकल गया, सीरियस एफकट दोनों। थैंक यू शिवानी, दैट्स अ ग्रेट टाइम विद यू। आई थिंक ये नॉलेज बहुत काम आएगी कि आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू शिवानी, टेक केयर, बाय, जय हिंद। थैंक यू सो मच शुभम, जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों